हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 विज्ञान का अम्ल क्षार लवण के प्रश्नों के उत्तर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन है ये, हमारा पहला प्रश्न है अम्ल किसे कहते हैं। तो आप नींबू को देखकर ही समझ गए हैं कि वो अम्ल है, ठीक है। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और अगर हम लिटमस पेपर से पहचाने तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, उसको लाल कर देगा अम्ल। और जली विलयन में क्या करेगा, H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा अम्ल। तो अम्ल जो हम देखते हैं घरों में, तो हम दही वो भी अम्ल है, जो हम नींबू देखते हैं वो भी अम्ल है। तो जो हम घरों में देखते हैं वो भी अम्ल है, पर वो क्या है, हम नेचुरली रूप से देख रहे हैं। पर क्या होता है, जो रासायनिक रूप से बनाए जा रहे हैं वो अम्ल हैं HCl, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ये कहलाते हैं अम्ल। हमेशा याद रखिए, अम्ल की पहचान हम लिटमस पेपर से करते हैं और क्षार की भी पहचान लिटमस पेपर से करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, दूसरा है क्षारक। देखिए, हम साबुन को देख के समझ गए वो क्षार है। तो क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। अभी हमने इसके पहले अम्ल में देखा था कि जो नीले लिटमस पेपर को किस में बदल दे रहे थे, लाल में। अब ये क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। और ये OH आयन को मुक्त करता है। एग्जाम्पल इसके NOH, CuO, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हमारे क्षार हैं। तो आप चित्र के माध्यम से समझ ही गए हो। अगला क्वेश्चन हम जानेंगे, हम लवण, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी रिएक्शन और अभिक्रियाएं भी पूछी जाती है पेपर में। तो वे पदार्थ जो लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्र के प्रति उदासीन है। यदि अगर हमें लवण की पहचान करना तो लाल या नीला लिटमस पेपर इसमें कोई भी क्रिया नहीं करता। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। तो आप देखिए, जिंक ZnHCl क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस। और ZnCl जो है, जिंक क्लोराइड जो है, एक लवण है। इसी तरह से नमक बनता है जब हम सोडियम क्लोराइड जो बनता है अपना, जब अपन क्या करते हैं, सोडियम धातु की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देते हैं, तब बन जाता है NaCl और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से जो हम घर में उपयोग करने वाला है नमक होता है उसे सॉल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं। तो आप ये जान गए होंगे कि लवण क्या है। अब हम जानेंगे कि जो हम अम्ल और क्षार डेफिनेशन देख रहे हैं उसकी पहचान कैसे करेंगे, किस पैमाने से की जाती है। तो देखिए, हमारा प्रश्न है pH पैमाना क्या है, इससे अम्ल क्षार की पहचान कैसे की जाती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अम्ल क्षार की पहचान किससे की, pH पैमाने से। तो pH पैमाना क्या है, जब 0 डिग्री से 14 डिग्री तक, जब ताप को, जब टेम्परेचर को जो है पैमाना जो है वो माप को बताए, यानी जो उसकी वैल्यू को बताए। आप pH पैमाने से ही देख रहे हैं, जब 0 पे हम जो उसका वैल्यू दर्शाता है pH पैमाना, तो वो बहुत ही तेज अम्ल है जो जला देता है। पर अगर 0 से आगे की ओर बढ़ते हैं और 7 पॉइंट से कम तक रहते हैं तो वो अम्ल की पहचान कराता है। और जो 7 होता है वो उदासीन है। आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं कि हमने pH पैमाने से कैसे जाना। देखिए, हमारे अंदर जो जठर अम्ल है उसका pH पैमाना 1.2 होता है, नींबू का 2.2 होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल का pH पैमाना क्या है, तो याद रखिए आप 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका 10 होता है, अगर हम 7 से ऊपर जाते हैं तो वो क्षार कहलाता है। जितना अधिक मान बढ़ेगा तो वो कहलाएगा क्षार। तो इस तरह हमने जाना कि pH पैमाना क्या है। pH पैमाना वह पैमाना है जिससे अम्ल क्षार की क्या पहचान की जाती है। तो आप pH पैमाने से समझ गए होंगे कि pH पैमाना क्या है। तो आपको ये याद रखना है, pH पैमाना एक ऐसा स्केल है, एक ऐसा मापांक है जो 0 से लेकर 14 तक के अंकों को दर्शाता है, जिसमें अम्ल क्षार की पहचान 0 से लेकर
6.9 तक के पॉइंट में अम्ल पहचाना जाता है और 7 से ऊपर से लेके 14 तक में क्षार को पहचाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। यदि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनानी हो तो वो किस तरह से बनाएंगे, आइए चित्रों के सहित जानते हैं। तो क्या होता है, हम प्रयोगशाला में जब हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए शुद्ध जिंक की तुलना में दानेदार जिंक लेते हैं और दानेदार जिंक को एक फ्लास्क में रखा जाता है। आप चित्र के माध्यम से देखिए कि दानेदार जिंक को एक फ्लास्क में डाला जा रहा है, ऊपर जो गैस जार के ऊपर की ओर है। उस जैसे ही दानेदार जिंक के फ्लास्क में क्या डाला जाता है, H2SO4 को डाला जाता है। अब इस टिसल फनल की माध्यम से जैसे ही जिंक के फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, जिंक से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। और जैसे ही जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। ये हाइड्रोजन गैस से क्या हो रही है, फट फट की आवाज़ आ रही है। यदि हम उसके पास जलती हुई एक मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो मोमबत्ती से जब आवाज़ आती है उसके पास में तो ये समझ में आता है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। तो आपने चित्र के माध्यम से जाना कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कैसे हो रही है। तो आपको याद रखना है, दानेदार जिंक को फ्लास्क में डालते हैं। जैसे ही दानेदार जिंक को फ्लास्क में डालने पर हम उसमें फनल की सहायता से HCl अम्ल को डालेंगे तो HCl अम्ल जो है वो जिंक से क्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन जानेंगे। अब हम जानेंगे कि प्रकृति में जो पाए जाने वाले रासायनिक अम्ल हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आसपास देखते तो हैं अम्लों को, पर उन्हें मालूम नहीं है कि उसमें कौन सा रासायनिक अम्ल है। तो देखिए, जैसे सिरका जो यूज़ करते हैं हम घरों में बनाने के लिए, उसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। उसका रासायनिक सूत्र एसिटिक। संतरा जो हम खाते हैं जो खट्टा खट्टा लगता है उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। इमली टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर जो घर में हम सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला, खट्टा दूध, यानी जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाए तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। और जो नींबू हम यूज़ करते हैं जिसका शरबत बनाते हैं उसमें होता है सिट्रिक अम्ल। तो आप याद रखिए, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल है और संतरे में भी सिट्रिक अम्ल है। दोनों ही बहुत ही खट्टे होते हैं क्योंकि उनमें दोनों में क्या है, सिट्रिक अम्ल है। अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, जो टीटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल है, तो मेथेनोइक अम्ल। ऐसे ही है नेटल का डंक, तो नेटल के डंक में भी कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। यानी अगर अम्ल है तो वो विद्युत का चालन करेगा, पर अगर वो शुष्क है तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों है, तो जो शुष्क अम्ल है विद्युत का चालन नहीं करेगा क्योंकि शुष्क अवस्था में जो HCl है H+ आयन ही मुक्त नहीं करता है। जब H+ आयन मुक्त नहीं होंगे तो जब धन आयन और ऋण आयन होंगे तभी तो विद्युत धारा संभव है। तो जब H+ आयन मुक्त नहीं होंगे तो विद्युत धारा संभव नहीं होगा। क्योंकि अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H+ आयन विमुक्त करने लगता है। अतः अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगती है। अतः H+ आयन के चलते जल से विद्युत धारा बहने लगती है, यानी प्राप्त होने लगती है। अतः जल विद्युत का चालन करने लगता है। यदि हम देखें शुष्क यानी सूखा, यदि सोचे हम नमक है तो सूखा है, यदि विद्युत धारा का चालन कभी संभव नहीं है। अगला है, अम्लीय और भास्वमय मूलक क्या है, तो उसकी पहचान उदाहरण सहित करना है। तो अम्ल और लवण जो है, तो हम जानेंगे लवण 2 आयनों से मिलकर बना होता है। उनमें से एक धनायन और दूसरा ऋण आयन। धनायन जो होता है उससे भस्म प्राप्त होता है, जबकि ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है। तो भस्म से प्राप्त आयन को भास्मिक मूलक और अम्ल से जब प्राप्त होगा तो उसे अम्लीय मूलक कहेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के बनने में Na जो प्लस है वो भास्मीय मूलक है और जो Cl है वो अम्लीय मूलक है। तो आपको याद रखना है, जो ऋणायन जो रहते हैं वो अम्लीय मूलक
और जो धन आयन जो होते हैं वो कहलाते हैं भास्मीय मूलक। तो ये दोनों आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। इस प्रकार हम जान सकते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या है? तो पहला है सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल का जो उपयोग, अग्निशामक का मतलब है ना आग बुझाने में। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड, मतलब जो हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है उस एसिडिटी को शांत करने के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है, पेट की अम्लता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो ये दो उपयोग किसके हुए, सोडा अम्ल अग्निशामक में और एंटा एसिड के रूप में। अगला है लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिटमस विलयन जो है उसमें से हम क्या करते हैं, किसकी पहचान करते हैं? तो लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि लिटमस पेपर किससे बना, तो याद रखना है आपको टिक मार्क में कि लाइकेन प्लांट से मिला, जो किसका, थैलोफाइटा समूह का वृक्ष है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। और हम लिटमस विलयन कैसा होता है, उदासीन भी होता है और यह बैगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेट्रोनिया, ये सारे हम देखते हैं कि अम्ल क्षार की पहचान करने में सूचित करते हैं। तो जो हाइड्रोजिया, हल्दी और लाल पत्ता जो है, आप चित्र के माध्यम से देख ही रहेंगे कि इनसे क्या होता है, अम्ल क्षार की पहचान की जाती है क्योंकि ये कलरफुल है और जब हम इनमें अम्ल और क्षार डालते हैं तो ये अपने रंगों में परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इनके माध्यम से अम्ल क्षार की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो लिटमस विलयन के बारे में आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन जानेंगे, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं? तो आप देखिए पीतल और तांबे के ये बर्तन हैं, इनमें हमने दही यानी खट्टे पदार्थ रख दिए। तो आप देखिए दही कॉपर, दही खट्टा पदार्थ है, कॉपर, तांबा जो है वो क्या करेगा, कॉपर लवण बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा जो बहुत ही अधिक विषैला है। तो जब विषैला होगा तो हम उसका उपयोग करेंगे तो क्या हो गया, हमारे शरीर में भी हानि होगी। तो तांबा और पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही अम्लीय गुण दर्शाता है क्योंकि दही खट्टा होता है और तांबे की दही से जब अभिक्रिया होती है तो लवण बन जाता है और दही का स्वाद बदल जाता है और वो विषैला हो जाता है। इसीलिए उसे पीतल के या तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता। अगला है केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपने केक और बेकिंग पाउडर से जो उपयोग करने वाले पदार्थ हैं वो बने हैं, देखा होगा कि जो पाव भाजी है जो हम खाते हैं उसमें पाव होता है वो बहुत फूला हुआ था, केक भी बहुत फूला हुआ रहता है। तो ये क्यों फूले हुए रहते हैं, ऐसा क्या रीज़न है? तो बेकिंग पाउडर यानी जो खाने का जो सोडा होता है उस खाने के सोडे का उपयोग जो है टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है, उस पदार्थ को फुलाने का कार्य करती है। तो आपने जाना, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट H+ आयन से क्रिया कर रहा है तो क्या बन जाता है, CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाती है। तो आप ये याद रखना, जब ये जो गैस बनती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 जो गैस बनती है वो लवण का कार्य करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, किसी भी खाद्य पदार्थ को फुलाने का कार्य करती है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी और केक क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं तथा इसे मुलायम और स्पंजी कर देते हैं। इसीलिए हमें जो ब्रेड है या केक है ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे बहुत स्पंजी और बहुत ही स्मूथली बना देती है। तो आपको ये याद रखना है कि केक और पाव रोटी में बेकिंग पाउडर मिलाया क्योंकि बेकिंग पाउडर क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करके उसे सॉफ्ट करने का कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर है जो कलर ब्लीच यानी कलर उड़ाने का जो कार्य करे वो ब्लीचिंग पाउडर। तो शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
जब क्लोरीन से क्रिया कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है प्लस जल बनता है। तो ये क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर बना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना रहा है, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको ये याद होना चाहिए CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, जिसे हम रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, और उसके साथ जल बना। आप देख ही रहे हैं एक बाउल में रखा हुआ है, वह ब्लीचिंग पाउडर है। कैसे बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से क्रिया करके। अब हम इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, बना तो लिया, तो इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, हम लॉन्ड्री में कपड़ों की सफाई करने में। लॉन्ड्री का मतलब है जहाँ बहुत सारे कपड़े धुले जाते हैं, तो वहाँ विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। दूसरा है पीने वाले जल के जीवाणु को मुक्त करने के लिए, हम जो पानी पी रहे हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर डला हुआ है। क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है और पानी को साफ करता है। तो इस तरह आप कपड़ों की सफाई में और बैक्टीरिया को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला है, आप देख ही रहे हैं, ये pH पैमाना है। pH पैमानों को हमने जाना कि pH पैमाना क्या है। आज के हमने इस तरह से प्रश्नों के उत्तर को जाना, और ये सारे प्रश्नों के उत्तर को आप लिखकर नोट कर लीजिएगा। सारे प्रश्नोत्तर वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे इन प्रश्नों को उत्तर को लिखकर बार बार वीडियो को वॉच करके समझ लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आज के फर्स्ट पार्ट में इतने ही प्रश्नोत्तर हैं। अगले वीडियोस में मैं इसी चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर और MCQs लाऊंगी। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको और भी आगे की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।